पूजा करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पस अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव दिगंबर हैं, ऐसी शिव पार्वती तथा को मैं प्रणाम करता हूँ। रंबिक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी श्री पार्वती जी कहती, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त पूजन बताएं जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं। हे प्रभु, किस तप, व्रत, ध्यान, दान और मध्य और अंत रहित जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जो नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण स्मृतियों में जिस तरह कहा गया, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधन आसन प्राप्त कर लिया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया, उनका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर हे देवी, तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। उसी वृत्तांत को मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों का राजा श्रेष्ठ हिमवान पर्वत नामक पर्वत, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत सी देवता, सिद्ध, चरण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न विचरण करते हैं। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं। और गंगा की जल ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में लेटी थी। वैशाख की दोपहर में पंचाग्नि तापती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर सहन न कर सके, वे चिंता में पड़ गए। मैं अपनी कन्या किसको दूँ, समझ में नहीं। नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी तुम्हें देखने गए। नारद जी देखकर गिरी ने अर्धपाद्य आसन देकर पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने पर्वतराज से कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान का भेजा हुआ आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न को किसी योग्य वर को दे दो। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव, इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या विष्णु को दे दें। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। मैंने अपनी हिमवान ने पार्वती के पास जाकर, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को देता। पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी ने आकर कहा, हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझको इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति पूरी चेष्टा से पूरी करूँगा। पार्वती बोली, जो मेरी अभिलाषा है तुम वह प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी से अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूँगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं अपनी पुत्री विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार दौड़ पड़े।
जब होश आया तो सबने पूछा कि गिरिराज, आपकी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण से न मालूम कौन मेरी कन्या को घर ले गया है। ऐसा नहीं कि किसी काले सांप ने काट लिया, सिंह बाघ खा गए, हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वायु के झोंके समान काँपते हुए वृक्ष के समान काँपने लगे। इसके बाद हिमवान ने वन वन खोजा। जहाँ वह वन भी सिंह भालू से हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा। तुम भी अपनी सखी के साथ उस वन में चलती चलती ऐसे जगह जहाँ पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसमें रमणीय तट, एक बड़ी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रय लिया और बालुका में प्रतिमा बनाकर सखी के साथ निराहार रहकर आराधना की। जब भाद्र शुक्ल पक्ष नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ की अपनी सखी के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर आने के बाद तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखी के साथ महाव्रत का प्रारंभ किया। हिमवान ने तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में खोजते खोजते व्याकुल, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप आकर गिर पड़े। थोड़ी देर में नदी के तट पे 2 कन्याएं दिखीं। देखते ही तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, तुम व्याघ्र शीघ्र जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुँची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इस पर मैं यहाँ चली। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें मेरे साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया। तब आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत करने का अवसर प्रकट नहीं हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ इस व्रत में हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, विधि बताइए, क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत करे, कौन व्रत। शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताता हूँ। जो स्त्री सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे, सुशोभित मंडप, रंग के रेशमी चंदवा लगाकर मंडप लिपवावे, नाना प्रकार के उस ऋतु हिसाब से फल चढ़ावे, धूप दीपादि द्वारा इनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करे। शिवाय शिवरूपणे यहाँ से लेकर प्रसन्न भव पार्वती के मंत्रों का उच्चारण करे, जिसका अर्थ है, हे शिवे शिवरूपिणी, हे मंगले, सर्व अर्थों को देने वाली, हे शिवे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है, हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगदात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती था शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मणों को वस्त्र दे, गौ सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि कुछ भी हो उसका संकल्प लें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त है। जो तृतीया व्रत की तिथि में अन्न भक्षण करती हैं 7 जन्म तक बांध्या रहती हैं, जिन्हें बार बार विधवा होना पड़ता है, जो वह सदा दारिद्र्य, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली, उपवास न करने वाली स्त्री अंत तक घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने वाली सुकरी, फल खाने वाली बंदरिया, पानी पीने वाली जोक, दूध से सापिन, मांसाहार से बाघिन, दही से खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी, उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी। इसलिए हर स्त्रियों व्रत अवश्य सुने। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा पात्र अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। धन्यवाद।
इस तरह हरितालिका तीज व्रत की कथा पूरी हुई। नमस्कार।